हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ भूगोल में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम उन पर स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ सीमावर्ती देश जो भारत से सटे हुए देश हैं उनके बारे में, और भारत की जो दूरी है वो कितनी है, और भारत का क्षेत्रफल देखेंगे। पहले देखते हैं हम भारत का क्षेत्रफल कि हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। पूरे भारत का क्षेत्रफल देखते हैं हम कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा जो भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि बिंदु, हमारे जो कुछ इंपोर्टेंस बिंदु है भारत पे कि वो कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं उत्तर में। पहले कहाँ, उत्तर में जो हमारा बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट का बिंदु। कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट का बिंदु। उसके बाद देखते हैं हम वहां पर दक्षिण में जो हमारा बिंदु है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद देखते हैं हम पूर्व में। अब हो जाते हैं हम कहाँ, पूर्व में। तो पूर्व में कितना है हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट। कितना, 97 डिग्री और 25 मिनट। उसके बाद देखते हैं कि हम जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है उसका कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। तो दोस्तों जो अब हम इसे शुरू से देखते हैं कि हमारे जो छोटे पॉइंट से लेकर उसके बड़े तक, पहले हमें छोटी की लेनी पड़ती है, उसके बाद हम बड़े में देखेंगे। जैसे कि हमारे लिया 8 डिग्री 4 मिनट कहा दक्षिण में। उसके बाद उससे बड़ी कौन से पॉइंट होंगे हमारे, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट के बाद अब उसके बाद हमारा क्या लेंगे, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर पूर्व में है सबसे लास्ट में 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम देखेंगे कि सीमावर्ती देश क्या, कि भारत से कौन कौन सीमा साझा करते हैं। तो भारत के समीप कौन है, पहला पाकिस्तान जैसे भारत, आपने देखा होगा कि अक्सर भारत पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ चुटकुले करता रहता है कि ये हमारी बराबरी कैसे करेंगे, वहाँ भुखमरी है या वो है वहाँ वो है। तो क्या है, पाकिस्तान की हर मिमिक्री करते रहते हैं। तो क्या है, पाकिस्तान वैसा है ऐसा है, हमारी बराबरी क्यों नहीं करने का। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। फिर उसके बाद देखते हैं हम चीन, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है। चीन जिसका क्षेत्रफल पूरा ये वाला क्षेत्र है हमारा, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये यहाँ से ये पूरा चीन ने घेर रखा है। और चीन में देखो मजे की बात क्या है, चीन यहाँ पर भारत के हिस्से पे भी, ये भारत के हिस्से पे भी कब्जा कर रहा है। और ऊपर से इस वाला क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला चीन इस पे भी कब्जा कर रहा है। और देखो चीन ने इन पे तो कब्जा कर ही लिया। उसके बाद जो हमारा एक तिब्बत है ना, ये बता तिब्बत क्षेत्र, जो ये चीन है, देखो चीन कितना शातिर है, इसने भारत के पे तो कब्जा कर लिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कब्जा करता हुआ आगे बढ़ता हुआ। और चीन ने, ये हमारा तिब्बत है, तो चीन ने इस तिब्बत पे पूरे पर कब्जा कर लिया। चीन क्या सोच रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। तो चीन अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे अपना क्षेत्र विस्तार करता जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है चीन की, क्योंकि चीन क्या है, चीन हर चीज चाइनीज बना रहा है और अपनी ही चीज बना रहा है, और जगह जगह दूसरे देशों में बेच रहा है। इसीलिए
आज चीन ऊपर इसलिए है कि वो अपना ही प्रोडक्ट बना रहा है, ना किसी से कुछ लेना ना देना, बस क्या है अपना ही प्रोडक्ट बनाया और वो भी दूसरों को बेच दिया। तो चीन इसीलिए आगे चल रहा है, उसने भारत के भी और तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया। अब क्या है उसके इरादे क्या थे हमारे नेपाल पर, क्योंकि यहाँ माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पर यहाँ अच्छी जगह है, पहाड़ है, घूमने के। तो क्या है चीन ऐसा सोच रहा है कि अब हम नेपाल पे भी कब्जा करेंगे। तो इसकी ये वाली करतूत है कि हम सोच रहे हैं कि नेपाल पे भी कब्जा करना है। तो देखो अफगानिस्तान आए, तो उसके बाद में कौन सीमावर्ती देश चीन भी लग रहा है। चीन ने तिब्बत पकड़ दिया, तो ये पूरा क्षेत्र किसका होगा, चीन का। अब जो नेपाल है ये भी भारत से सटा हुआ है, भारत का हिस्सा नहीं है हालांकि, लेकिन भारत से सटा हुआ है। उसके बाद में हमारा भूटान, ये भी किससे, ये भारत से भी सीमा साझा करता है और चीन से भी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखते हैं हम म्यांमार ये भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो है बंगाल की खाड़ी में कौन सा देश है हमारा, बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश है ये कहाँ पे है हमारा, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद जो हमारा पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, इसे देखेंगे हम कि जो श्रीलंका है ये वाला, ये हमारा श्रीलंका, ये कहाँ पे है, ये हमारे भारत के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पे है। कहाँ पे, भारत के दक्षिणतम बिंदु पे है कौन सा देश, श्रीलंका देश, जो पानी में स्थित है। अब देखते हैं कि हम भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से और दक्षिण तक की लंबाई कितनी है हमारी, 3214 किलोमीटर। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी, 3214 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं कि हम पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब क्या देखते हैं, ये तो हमने दूरी देख ली, हमने देश भी देख लिए। अब क्या है, हमारे कुछ बिंदु भी हैं, इंपोर्टेंट बिंदु हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हम उन्हें देखते हैं कि पहला है हमारा दक्षिणतम बिंदु। कौन सा दक्षिणतम बिंदु, कौन सा हमारा, कन्याकुमारी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वो देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये देख रहे हो आप, अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु तो हमारा ये है, इंदिरा पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भारत का मूल रूप से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। भारत का मूल रूप से जो भारत में स्थित है तो कौन सा है, कन्याकुमारी। ये कहाँ पे स्थित है, ये देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये देखो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, बिल्कुल इस साइड में। यहाँ पे ये पूरे जो किनारा है नीचे की भारत की, ये बिल्कुल यहाँ पे है, कौन सा, कन्याकुमारी। ऊपर देखेंगे उत्तर में कौन सा बिंदु है हमारा, इंदिराकोल। कौन सा है, इंदिराकोल। तो ये कहाँ पे है हमारा, देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर, ये इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं हम, इंदिराकोल बोलते हैं। अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में, जो हमारा पूर्वी है उसको क्या बोलते हैं, उसके दो नाम हैं। क्योंकि क्या है, एग्जाम वाले पेपर में तो दे देते हैं, लेकिन क्या पढ़ाने वाले जो है, एक से पढ़ाने वाले हैं, तो क्या है, वे एक ही नाम बताते हैं। क्या है, एक ही नाम बताता है, या तो तुम्हें किविथु बताएंगे या वलांगू बताएंगे। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो पहला जो है पूर्व में, एक तो है ये कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। पहला है किविथु। कौन सा, किविथु। और दूसरा कौन सा है हमारा, वलांगू। कौन सा, वलांगू। ये दोनों कहाँ स्थित है हमारे, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं हम पश्चिम में।
पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में भी क्या है, 2 है, ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पश्चिम में है, पहला तो है गुहार मोती, कौन सा है, गुहार मोती, और दूसरा कौन सा है, सरकरी, कौन सा, दूसरा सरकरी। तो हमने ये दोनों पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दोनों बताए, वरना आपको कहीं भी देखोगे तो आपको एक ही चुनेगा, या तो गुहार या सरकरी, इनमें से एक ही नाम बताएगा कोई भी। लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों ही बताए, एक गुहार मोती और एक सरकरी। तो अब देखेंगे कि भारत में यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा अरब सागर। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये किसने घेर रखा, हमारे पानी में घेर रखा, और जो ये वाला क्षेत्र है ये भी पानी में घेर रखा, और एक नीचे है हमारा हिंद महासागर, दूसरा देखते हैं, ये हमारा नीचे की साइड में भारत के दक्षिणतम बिंदु में जो हमारा क्या है, हिंद महासागर। तो क्या है, 3 तरफ से तो भारत को पानी से घेर रखा है, और एक तरफ जो है ये स्थलीय सीमा है, और 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। चलो, तो दोस्तों आज की आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि वे भी आगे बढ़ें और सरकारी नौकरी सरकार से छीन लें। क्योंकि सरकार क्या है, एक बार वैकेंसी निकालती है, सरकार एक बार वैकेंसी निकालती है, बार बार वैकेंसी निकालती। जब एक बार सरकार ने वैकेंसी निकाल दी तो कम से कम भी दूसरी, क्योंकि एक सरकार 5 साल काम करती है, एक साल मतलब एक सरकार 5 साल काम करती है। अब वो सरकार क्या है, एक बार ही वैकेंसी निकालेंगे। अगर समझो कि 2012 में वैकेंसी निकाली, 2012 में वैकेंसी निकाली, तो ये मत मान के चलो कि 2013 में वैकेंसी निकलेगी, 2013 में वैकेंसी निकलेगी। ये मान के चलो कि 2012 की जगह 17 में ही निकलेगी, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें लेना है 2012 में, हमें सिलेक्शन लेना है इसी में 2012 की में, ना कि हमें 2013 की में बांट देखना। भविष्य मत करो, भविष्य मत करो, हमें जो वर्तमान चल रहा है उसी में क्या है, सिलेक्शन लेना है अपना। चाहे कोई सी वैकेंसी आओ, यूपी पुलिस आओ, यूपी SSS आओ, रेलवे आओ, ग्रुप डी आओ, हमें क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और मेहनत ऐसी करनी है जी तोड़। तो जी तोड़ कैसे करेंगे हम? हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि जो भी चीज़ हो, हमारे सर समझा रहे हो, बिल्कुल ऐसा कि हमें रट जाना है। तो हमें 2012 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो दोस्तों आज यहीं तक, अब हम चलते हैं और अगली वीडियो में देखेंगे, जो आगे देखेंगे। ठीक है।